नमस्ते, जय माता की दोस्तों। मैं हूं जसनूर धवन और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए की कर्मा सीरीज में। तो आइए मुलाकात करते हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य उमेश कुमार जोशी जी से। जय माता की जोशी जी। जय माता की जसनूर जी। जोशी जी, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको जिंदगी में तरक्की चाहिए तो आपको माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बट कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि जिनकी माँ ही नहीं है या जिनकी माँ के साथ बनती नहीं है, वो लोग क्या करें? वो आपसे उपाय पूछना चाहते हैं। जी जसनूर जी, जो आपका ये प्रश्न है ये है तो छोटा सा लेकिन बहुत गंभीरता से जुड़ा हुआ है। इस एपिसोड से पहले भी मेरा एक एपिसोड है चंद्र ग्रह से रिलेटेड, तो उसमें भी मैंने बड़ा कुछ बताने की कोशिश की कि कैसे हम अपने चंद्र ग्रह को कैसे ठीक कर सकते हैं। चंद्र ग्रह की हमारे घर में क्या पोजीशन है, क्या उसकी डेजिग्नेशन है, किस रूप में हमारे घर में चंद्र ग्रह बैठे हैं। तो लगभग पिछले एपिसोड में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की और उस एपिसोड के बाद मेरे को कई ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, ऑफिस में हमारे को कॉल भी आई है कि सर वो उन लोगों के लिए तो सही है जिनके अपने चंद्र से लिंक नहीं सही है, खासतौर पे मदर से, लेकिन कईयों के मदर के द्वारा या उस संतान के द्वारा मदर से नहीं बनती। तो है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इस प्रश्न के रिप्लाई में ही अगर सही रिप्लाई मिल जाए तो सुख मिलना शुरू हो जाएगा पर्सन को। क्योंकि हमारी कुंडली में चंद्र ग्रह एक इतनी पावरफुल स्थिति लेके बैठा है कि जिंदगी के जिस सुख के पीछे हम सारी जिंदगी भागते हैं कि हमको अच्छा घर मिले, अच्छी प्रॉपर्टी मिले, अच्छी गाड़ी हो, थोड़ा सा लिक्विड कैश मनी हमारी पॉकेट में हो, घर में तिजोरी में पैसे पड़े हो, बैंक बैलेंस अपडेट हो, इन सभी के पीछे एक बड़ा सारा राज है चंद्र से रिलेटेड। भी चंद्र ग्रह हमारी कुंडली में और हमारे घर में मदर से ही लिंक्ड है। जिन जातकों का अपने मदर के साथ प्रेम बहुत गुड है, वो रिश्ते बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो ये लगा लो उनकी कुंडली में घर का कुंडली का चौथा हाउस और चंद्र ग्रह एक मजबूत स्थिति में बैठा है। तो ऐसे जातकों को लगभग जिंदगी में हर एक तरह का सुख मिलता है। लेकिन हमारा ये एपिसोड उन जातकों के लिए है जिनको इसी रिश्ते में ही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। इस एपिसोड में आपके जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, लगभग जिनकी मानसिक स्थिति में परेशानी है, लिक्विड कैश की कमी है, घर पे या ऑफिस में मन नहीं लग रहा, जिंदगी में अगर किसी के पास कुछ है भी उसके बावजूद भी वो सुख को नहीं फील कर रहा, तो इन सभी प्रश्नों के पीछे एक ही रहस्य है, कुंडली का चौथा घर और हमारी कुंडली के चंद्र ग्रह। तो जिन जातकों का अपने मदर से संबंध खराब है तो लगभग उनको इन चीजों में सुख लेने में, सुख भोगने में परेशानी अवश्य आएगी। स्थिति किसी भी एंगल से खराब हो सकती है कि किसी जातक की कुंडली में चंद्र खुद खराब है या किसी ग्रह के द्वारा चंद्र ग्रह खराब हो रहे हैं। खुद खराब है, उनकी प्रेडिक्शन लगभग या उसका उपाय इस एपिसोड में भी अवश्य मिलेगा। अगर कोई प्लैनेट उनको खराब कर रहा है तो यूनिवर्सल रेमेडीज जो हर एक कोई कर सकता है, लगभग उसको उस चीज को उपाय करने के बाद कुछ प्रभाव पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ऐसे जातक ये मेरी वीडियो को प्रॉपर एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मेरी ये जो बातें होती हैं मैं हवा में बातें नहीं करता, क्योंकि मैं खुद धरती से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी बातें कर्मों से ही जुड़ी हुई हैं कि पिछले जन्म में कुछ कर्म किए तभी आज ये भोगने को मिल रहा है। तो उस चीज को अगर आप अपनी मानसिक स्थिति में लेके चलेंगे तो लगभग जिंदगी का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिन जातकों का अपनी मदर से या मदर का अपने बच्चों से कहीं ना कहीं आपस में फ्रिक्शन चल रही है, तो उन जातकों को अवश्य अपनी कुंडली में देखना चाहिए कि उनकी कुंडली में चंद्र के साथ राहु, चंद्र के साथ केतु या राहु और केतु की दृष्टि चंद्र को देख रही हो, या शनि देव जी की दृष्टि या शनि देव जी चंद्र ग्रह के साथ बैठे हो, या मंगल देव साथ में बैठे हो, या मंगल देव की दृष्टि, अगर इन चार ग्रहों की दृष्टि कहीं ना कहीं चंद्र से जुड़ी हुई हैं
आपस में वो किसी घर में इकट्ठे बैठे हैं या उन ग्रहों में कोई भी ग्रह चंद्र से किसी भी तरह का कोई लिंक जोड़ रहा है, तो 100% उनकी कुंडली में चंद्र पीड़ित हो गया। चंद्र का पीड़ित होना, मानसिक स्थिति खराब होना, लिक्विड कैश की कमी, पैसे की कमी, मन न लगना, झगड़े, घरेलू झगड़े, तो वो आमतौर पे दिखाई देते हैं। कई लोगों का ये भी देखा गया है कि घर में पानी की सिलन आ जाना, घर में टैप्स लीक हो जाना, तो ये भी चंद्र खराब की ही सबसे बड़ी एक नेगेटिव निशानी है। तो जिन लोगों के घरों में आमतौर पे सलाबा सिलन रहती है, तो उन चीज़ों को ये भी आप इस चीज़ से ऐड करो कि उनकी कुंडली में चंद्र खराब है, और चंद्र का इन ग्रहों के साथ बैठना या लिंक जोड़ना कहीं ना कहीं पितृदोष को भी एक्टिवेट करता है। मींस एक तो ग्रह खराब हो गया, ऊपर से एक उसको दोष भी लग गया। तो ऐसे कुंडलियों का सुधार करने के लिए कुछ समय लगता है। तो जो इस एपिसोड में कुछ मैं रेमेडीज आपको यूनिवर्सल बताऊंगा, उस रेमेडीज को आप अवश्य करने की कोशिश करें। दोस्तों, जिनको मानसिक स्थिति की परेशानी है, लिक्विड कैश की कमी है, पैसा 50,000 रुपया मंथली आ तो रहा है, लेकिन आगे 60,000 70,000 या उससे डबल आगे खर्चा खड़ा है, तो ये वीडियो वो जातक अवश्य देखें। जिन जातकों को ऐसी समस्याएं आ रही हैं, और अगर वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट प्रेडिक्ट करवा रहे हैं, तो लगभग सभी से सामने से सुनने को मिल रहा है कि सर आपको तो चंद्र का पितृदोष लगा है, या आपकी कुंडली में चंद्रदेव खुद पीड़ित है। तो ऐसे जातकों को ये मेरा उपाय अवश्य करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको सामने से ये सुनने को मिलता है कि इस ग्रह के द्वारा आपका चंद्र पीड़ित हो रहा है, तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी डिटेल हमको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो वो जातक ये उपाय मेरा अवश्य करें। अगर किसी को सुनने में ये मिलता है कि सर आपकी कुंडली में चंद्र शनि देव जी से पीड़ित हैं, तो ऐसे जातकों को सैटरडे को शनि देव जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। उनको शनि मंदिर में जाके काले रंग की कोई भी वस्तु, जैसे काले माँ, काले चने, पानी वाला जो ब्राउन जटा वाला नारियल होता है, वो शनि देव जी को इन चीजों में कोई भी, या ये सभी चीजें शनि देव जी को शनिवार को चढ़ाना अवश्य शुरू करें। अगर किसी जातक को ये सुनने को मिलता है कि आपकी कुंडली में चंद्र चंडाल दोष है, या राहु चंद्र देव को पीड़ित कर रहे हैं, या राहु की दृष्टि ऐसी है कि वो चंद्र को खराब कर रहे हैं, तो ऐसे जातक शनिवार को नीले रंग का कंबल या नीले रंग का कोई भी गर्म वस्त्र किसी जरूरतमंद को अवश्य दें। ऐसे जातक राहु से रिलेटेड अगर उनको कोई भी रेमेडीज वो करते हैं, तो 100% उनका जो राहु का प्रभाव चंद्र को पीड़ित कर रहा है, तो वहां से उनको कुछ गुड रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। जितना राहु को शांत करने के लिए वो नीले चीजों का दान करेंगे, रिफाइंड ऑयल हो गया उसकी डोनेशंस करेंगे, पानी वाला ब्राउन नारियल वो शनिवार शाम को शनि मंदिर में या भैरव जी के आगे चढ़ाएंगे। भैरव जी को गरम जलेबी, या भैरव जी के आगे तिल के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, चौमुखिया दीपक, अगर अपना चेहरा उसमें अपनी छाया देख के पीपल के नीचे या भैरव बाबा जी के आगे मंदिर में दीपक लगाना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में राहु का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे नियम बहुत कम बने हैं कि जो हमारी आमतौर पे, जो मैं एक अपनी रिसर्च बताता हूँ कि मैं बहुत लोगों की बातें सुनता हूँ, बहुत लोगों के फोन भी सुनता हूँ, तो एक सिस्टम आम देखने को मिलता है कि कुछ ऐसा बस उपाय मिल जाए, फटाफट ऐसा टिप्स मिल जाए कि बस इधर से किया और आ गया, रिस्पांस मिल गया। दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि अगर उनको एक आधी रेमेडीज करने पे ही तुरंत आराम मिलता हो, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ नियम उनको कुछ समय के लिए अगर वो अप्लाई करेंगे जारी रखने, हाँ, तो तभी उनको एक गुड रिस्पॉन्स उस ग्रह से रिलेटेड देखने को मिलेगा। आप अपने चंद्रदेव को ठीक करने के लिए जो भी मैंने आपको 1 या 2 उपाय बताए हैं, तो इनको अवश्य आप शुरू करें। दूसरा, अगर आपके घर के मंदिर
कोई भी नज़दीक मंदिर है तो कच्ची लस्सी आप शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू करें, या कच्ची लस्सी आप मंदिर के बाहर अगर ब्रह्मदेव पीपल देवता जी हैं तो उनकी जड़ों में भी थोड़ी सी कच्ची लस्सी वो डाल सकते हैं। कच्ची लस्सी में थोड़े से साबुत चावल, गुड़ की शक्कर या थोड़ी सी चीनी भी आप डाल सकते हैं। संडे ये रेमेडीज बिल्कुल भी नहीं करनी। सैटरडे आमतौर पे आप कर सकते हो, मंडे ये रेमेडीज आप आमतौर पे कर सकते हो। और दूसरा, जिन लोगों की लाइफ में हल्का सा भी सुधार मदर के साथ मधुर संबंध बनने में दिखता है तो वो किसी भी वीकली या मंथली किसी भी मंडे अपने मदर को, मम्मा को कोई ना कोई चीज अवश्य गिफ्ट करें। वो अपने मम्मा की, जैसे शुक्ल पक्ष आ गया, एक आपको रामबाण उपाय बताता हूँ। जैसे शुक्ल पक्ष आ गया तो शुक्ल पक्ष के आप सोमवार को सुबह आप अपने मदर के पाँव की थोड़ी सी मिट्टी, चरणों की थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी कर लो, उसको किसी भी वाइट कपड़े में आप उसको इकट्ठा करके उसको छोटी सी पुड़िया बना के अगर आप उसको अपने पास पर्स में या वैलेट में रखते हो तो 100% आपका जो चंद्रमा है आपको गुड रिजल्ट देना शुरू कर देगा। मेरे को क्वेश्चन जरूर कईयों ने मेरे को पूछे थे कि सर जिनके मदर नहीं है तो वो क्या करें। उनकी कुंडली में चंद्र तो पीड़ित हैं, लेकिन वो तो जिनके मदर है वो तो सुधार कर लेंगे, लेकिन जिनके नहीं है तो क्या करें। तो दोस्तों, ऐसे जो हमारे जातक हैं जिनके मदर नहीं है, अगर उनके आस पड़ोस या उनके एरिया में, सिटी में कहीं भी वृद्ध आश्रम है तो वहाँ पे जाके जो वहाँ उनमें किसी भी ऐसे रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करें। उनको भी अपने वो मदर समान ही उनको समझ सकते हैं। जो चीजें मैंने बोला कि शुक्ल पक्ष के मंडे आप अपने मदर को या महीने के किसी भी सोमवार को या किसी भी दिन अपने मदर को कोई चीज गिफ्ट करते हो तो जिनके मदर नहीं है तो वो भी उसी वृद्ध आश्रम में जाके जो बुजुर्ग जिनके वाइट हेयर आए हों अगर उनकी केयर करते हैं तो उनके द्वारा की हुई रेमेडीज उनको वही लाभ मिलेगा। बिल्कुल वही उनको लाभ मिलेगा। या घर के पास कोई भी ऐसे वृद्ध माता जी हैं तो जिनको किसी भी चीज की जरूरत है तो उन जरूरतमंद बुजुर्ग जो स्त्री है उनको मदर का अपना रूप देख के उनके लिए रिलेटेड भी ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ जिनका भी प्रश्न था कि वो अपने माँ के साथ अपनी जिंदगी में तरक्की के लिए व्यवहार को कैसे सही करें, अपना चंद्र ग्रहण उसको कैसे सही करें, तो मैं आशा करती हूँ आप उन सबको आप अपना जवाब मिल गया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब हमारे एपिसोड्स एंजॉय कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे घंटी बजेगी, वो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे आपको फटाफट पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए, हम हाजिर होंगे नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए जय माता की। जय माता की।